बैक। जैसे मैंने आपसे पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम फूड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आज फूड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आज की टॉपिक क्या होगी, क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो चलो बता देता हूँ मैं आपको, एक समराइज कर देता हूँ। एक हम बात करेंगे फूड्स किस किस तरीके के मार्केट में अवेलेबल हैं, कौन से फूड्स आपको चूज करना चाहिए आपके फिश के लिए, कौन सा सही रहेगा, और किस टाइप के फूड्स फीड करना ज़्यादा सही है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए मेरे चैनल को। यहाँ आपको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ कि आपकी हॉबी आसान हो सके, आपकी फिश की हेल्थ बढ़ सके। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब रही बात, हम जैसे फूड्स के बारे में बात कर रहे थे, तो काफ़ी सारे फूड्स अवेलेबल है मार्केट में। ये सारे अवेलेबल होते हैं मार्केट में, जिसमें हम अगर हम कैटेगराइज करें इन सारे फूड्स को, तो हमारे पास ड्राई फूड्स है, फ्रोजन फूड्स आ जाते हैं, लाइव फूड आ जाता है, उसके अलावा फ्रीज फूड आता है और जेल बेस्ड फूड आता है। जेल बेस्ड के बारे में हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद वेजिटेबल या फिर वेज फूड अगर हम बोले तो वेज फूड कौन से अवेलेबल है। इतने सारे फूड्स अवेलेबल है मार्केट में। अब सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स के बारे में हम जो फूड है उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ड्राई फूड्स में जो है आपको फ्लेक्स आ जाते हैं, पेलेट्स आ जाते हैं, क्रिप्स आ जाते हैं और स्टिक्स आ जाते हैं। तो फ्लेक्स बेसिकली आपको जो है कुछ इस टाइप के फ्लेक्स आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आप ये हो गया फ्लेक्स। इसमें कई सारे अलग अलग ब्रांड्स हैं। मैं बस आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए या समझाने के लिए मैं सिर्फ एक ही ब्रांड उठाऊंगा। बहुत सारे ब्रांड्स हैं, उसके बारे में एक अलग ही वीडियो बाद में बनाएंगे अपन। तो ये एक फ्लेक्स हो गया। पेलेट्स जो है हम इनको पेलेट्स बोल देते हैं, ऐसे पेलेट फूड, इनको पेलेट फूड्स बोलते हैं। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है क्रिप्स, कुछ ऐसा, इसे क्रिप्स बोलते हैं। ये भी मैं समझाता हूं आपको क्या है क्रिप्स। उसके बाद आ जाता है स्टिक्स, विच इज समथिंग लाइक दिस। अब फ्लेक्स बेसिकली आइडियल किसकी नहीं है फूड। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, सो दैट आप डिटेल में समझ सको। प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना, इसमें मैंने कुछ टिप्स भी बीच में डालूंगा आपको, जो आपके काम बहुत आएंगे। तो देखते रहना वीडियो को पूरी। फ्लेक्स के बारे में जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, तो फ्लेक्स जो है तो बेसिकली उन फिशेस के लिए ठीक है जो लोग सरफेस पे आ जाती हैं। फ्लेक्स बहुत लाइट फूड होता है, बहुत हल्का होता है, तो ऊपर ही पानी में तैरता रहता है। ठीक है, बहुत आसान है डाइजेस्ट करना फिशेस के लिए, और बहुत ही अच्छा है अगर आपके पास एक कम्युनिटी टैंक है। कम्युनिटी टैंक देखिए, बहुत सारी स्पीशीज के फिशेस आपने एक टैंक में डाल रखे हो, उसे कम्युनिटी फिश बोलते हैं। सेकंड आ जाता है पैलेट फूड। पैलेट फूड जो है वो बेसिकली स्लो सिंकिंग वाले आते हैं। इसमें कई तरीके के आते हैं। एक आता है सिंकिंग वाला, जो हल्का हल्का धीरे धीरे सिंक करते हुए नीचे जाएगा खाने। दूसरा आता है फ्लोटिंग में, इसी में फ्लोटिंग टाइप आ जाता है। और इसमें ही और एक आ जाता है जिसे हम बॉटम ड्वेलर्स के लिए हम बोलते हैं, जो है कंप्लीटली सिंकिंग, पूरा ही जल्दी से नीचे चला जाता है। तो उसमें से ये एक वैरायटी आ जाती है जिसे हम स्लो मतलब बॉटम ड्वेलर्स के लिए यूज करते हैं। प्लेकोज हो गए, क्रे फिशेस हो गए, श्रिम्प्स हो गए, उनके लिए ये फूड बहुत सही है। नीचे जाके बैठ जाएगा, आराम से ये खा पाएंगे, क्योंकि ये ऊपर नहीं आते फिशेस। पेलेट फूड में जो है, पेलेट में ये वाले आ जाते हैं, ये फ्लोटिंग टाइप वाले पेलेट्स आ जाते हैं। फ्लोटिंग पेलेट्स जैसे मैंने बताया, जो फिशेस ऊपर आ जाती हैं उनके लिए आसान हो जाते हैं। आपको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना है आपकी फिशेस को, कि कौन सी फिशेस आपकी ऊपर आके खाना ठीक लगती है। ये किस फिशेस को जो है ऊपर आने में दिक्कत होती है, वो सिर्फ बीच में ही रहती है, ज्यादा टाइम घूमती भी बीच में ही है, नीचे भी नहीं जाती। तो उनके लिए आपको स्लो सिंकिंग फूड्स आपको डालने के लिए ज्यादा सही होंगे। स्लो सिंकिंग फूड्स में आपको जो है ऐसे पेलेट्स भी आ जाते हैं, विच इज अराउंड माइक्रो पेलेट्स विच इज अवेलेबल। फिश की बॉडी साइज के हिसाब से आप अपना फूड सेलेक्ट करो, दैट इज द बेस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपकी फिश के लिए क्या चाहिए। तो इसमें जो है क्रिम्स, ये स्लो सिंकिंग फूड है, ये धीरे धीरे सिंक करता है, तो बॉटम ड्वेलर्स के लिए भी चलेगा, प्लस जो फिशेस बीच में ज्यादा तैरती हैं उनके लिए भी चलेगा। तो सारी फिशेस को खाना मिल जाएगा। अब रही बात फ्रोजन फूड्स की। फ्रोजन फूड्स के बारे में अगर हम बात करें, तो फ्रोजन फूड्स में जो है वो ब्लड वर्म्स आ जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा अपनी वीडियो में नीचे डालने की, फ्रोजन फूड्स कैसे होते हैं। उनके लिए आपको रेफ्रिजरेट करना होता है। ब्लड वर्म्स हो गए, ब्राइन श्रिम्प्स हो गए, माइसिस श्रिम्प्स हो गई, डैफ्निया हो गया, ये सारी चीजें जो है
और प्रॉन्स या फिर श्रिम्प्स बोल लो, जो बड़े प्रॉन्स और श्रिम्प्स, बड़ी फिशेस के लिए प्रॉन्स डालते हैं लोग, तो इन सब चीज़ों को फ्रीज करके रखना पड़ता है। बहुत अच्छा न्यूट्रिशन होता है इसमें क्योंकि ये नेचुरल है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप इन फूड्स को जो भी डाल रहे हो, जिस सोर्स से भी आप इनको लेके आ रहे हो, क्योंकि ये नेचुरल फूड है तो हो सकता है कंटामिनेशन भी हो। अगर आप लाइव फूड डाल रहे हो, जैसे ब्लड वर्म्स है, ब्लड वर्म्स बहुत ही गंदी सी जगह से लेके आया जाता है, तो वहाँ पे उनका जो कंटेंट है, पानी का जो कंटेंट है, जिसमें बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल वेस्ट भी हो सकता है, वो भी अगर आ रहा है, अगर अच्छी तरीके से उसको स्टेरिलाइज नहीं किया गया है, तो आपकी फिशेस को प्रॉब्लम हो सकती है। इसी के लिए फ्रोजन फूड जल्दी करके रेकमेंड नहीं किए जाते हैं बहुत सारी जगहों पे। ब्राइन श्रिम्प्स अगर आप खुद से ही कल्टिवेट करो, उनको आप फ्रीज करके रख लो, तो दैट इज द बेस्ट वे ऑफ गिविंग इट। उसके बारे में अपकमिंग वीडियोस में भी आपको ब्राइन श्रिम्प्स को कैसे हैच करते हैं वो भी बात करेंगे अपन। पहले एक छोटी सी ये वाले समझ लेते हैं कि फूड्स क्या होता है। अब लाइव फूड्स में भी ऐसी आ जाता है, जैसे कि ब्लैक वर्म्स आ गए, ब्लैक सोल्जर लार्वास आ गए। उसके अलावा आपको जो है ये जैसे ब्लैक सोल्जर लार्वा जो है वो दो फॉर्मेट में आजकल आ रहा है। ये एक ड्राई फॉर्मेट में है, ये ऐसा ड्राई भी आ रहा है ब्लैक सोल्जर लार्वा। इसके अलावा जो है इसका जो फॉर्म ये है, एक्चुअल वर्म्स भी मिल जा रहे हैं आपको, आप वो फीड कर सकते हो। ये ज्यादातर मॉन्स्टर फिशेस को फीड करे जाते हैं, या फिर छोटे जैसे सिक्लेट्स हो गए। सिक्लेट्स जो है वो कार्निवोरस ओमनिवोरस बेसिकली है, दोनों वेज और नॉन वेज दोनों चलता है सिक्लेट्स को, तो आप उन फिशेस को दे सकते हो, ऑस्कर्स को दे सकते हो। एक बड़ी फिशेस जैसे हम बोलते हैं मॉन्स्टर फिशेस, उनको लिए दे दो, बहुत अच्छा फूड है उनके लिए। तो ये हो गया फूड्स, फ्रोजन फूड्स के बारे में। फ्रोजन फूड्स में ज्यादा कैटेगरी इतनी ही आती है, इसके अलावा कुछ नहीं। मीट भी लोग देते हैं फ्रोजन फूड्स में। आप जैसे गोट लीवर हो गया, कुछ डिस्कस को डाला जाता है अक्सर, और आपका जो है गोट हार्ट हो गया, ये भी उसको भी पीस के जो है आप घर में रख सकते हो, एंड देन आप अपनी फिशेस को खिला सकते हो। तो डिपेंड करता है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप अपने घर में बना के रख लो, अगर आप वेजिटेरियन हो तो डोंट वरी, मार्केट में फूड्स अवेलेबल हैं, वो आप यूज करो, विच इज गुड फॉर योर फिश। अगेन जस्ट आपको समझना है कि आपको किस टाइप का फूड लेना है। और लाइव फूड्स में भी बस यही कैटेगरीज आ जाती है। अब आ जाता है फ्रीज्ड ड्राई फूड्स। फ्रीज ड्राई फूड्स में बेसिकली आपको जो है ये होता है फ्रीज ड्राई फूड। ट्यूबिफिक्स वर्म्स, ब्लड वर्म्स, इसी में ही ब्लड वर्म्स आ जाते हैं, ऐसे पैकेट्स अवेलेबल हैं। इसमें आपके छोटे ट्रायल पैकेट्स भी आते हैं मार्केट में, which is like this, Tubifix, easy busy, good for betas, good for आपके जो है एंजल्स, इन सब की फिशेस के लिए एंजल्स को आप डाल सकते हो। उसके अलावा आप इनको डालो मॉलीज को, बहुत सारी फिशेस है, टेट्रास को डालो, बहुत अच्छा बहुत जबरदस्त है, तो आप वो डाल सकते हो। दीज आर फ्रीज्ड, ड्राइड एंड देन पैक्ड फूड्स अवेलेबल इन द मार्केट। उसके अलावा जो फूड्स आ जाते हैं जेल बेस्ड फूड। जेल बेस्ड के बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। जेल बेस्ड बेसिकली आप घर में बनाते हो, उसको फ्रीज कर लेते हो एज ए जेल फॉर्मेट, उसका एक स्पेशल अलग से रेसिपी होती है, घर में बना के रख लो जेल बेस्ड फॉर्मूला में, उसके बाद आप निकाल के खिलाओ। वो मैं आपको एक अलग ही टॉपिक है, कभी घर में खाना कैसे बना सकते हैं फिश का, वो हम अलग वीडियो बनाते हैं उसके लिए, और उसको डिटेल में समझाते हैं कैसे कैसे आपको यूज करना है। उसके अलावा वेजिटेबल बेस्ड फूड्स, जो लोग वेजिटेरियन है, सिर्फ वेजिटेबल खाना ही अगर आपको लेना है तो आप ये ले सकते हो, स्पिरुलिना, इट्स एन एल्गे। सो स्पिरुलिना फ्लेक्स अवेलेबल है, एल्गे फ्लेक्स अवेलेबल है मार्केट में। उसके अलावा बैलेंस्ड वेजिटेबल फूड अवेलेबल है, ग्रीन कलर में आपको दिखने को मिल जाता है। स्पेसिफिकेशन पढ़ लोगे आप तो खुद ही समझ जाओगे। तो ये फूड भी आप दे सकते हो। तो ऑलवेज ट्राई करो कि अगर आप समझो अपनी फिशेस को कि मेरी फिशेस ओमनीवोरस है, कार्निवोरस है या हर्बीवोरस, आपकी फिशेस ओमनीवोरस है, तो आप ये दोनों खाना मिक्स करके रख लो और आप डाल सकते हो। नहीं तो आप 2 पैकेट ले लो, थोड़ा कभी ओकेशनल ये डाला, कभी वो डाला, आपने ऐसे ही मिक्स करके अपने डाइट को, अपनी फिशेस की डाइट को मेंटेन रखा। बहुत जरूरी है अपनी फिशेस की फूड को अंडरस्टैंड करना। इसकी वजह से फिशेस की लॉन्गिविटी बढ़ जाती है, कलर बहुत अच्छा आता है, उनका नेचुरल हैबिटेट मिलने को मिल जाता है उनको। ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। फिशेस के कलर्स इतने अच्छे पॉपअप होते हैं कि आप देखने में समझ भी नहीं पाओगे कि यही फिश थी जो आपने अपने एक्वेरियम स्टोर से लेके आए थे। ठीक है, तो ये सारी हो गई। अब फिश जो है हर्बीवोरस में जो फिशेस आ जाती हैं कॉमनली, वो है अपनी मॉलीज, प्लेकोस
ये दोनों फिशेस जो है वो कॉमनली हर्बीवोरस में आ जाती है। एज एन एग्जांपल कार्निवोरस में जो फिशेस आ जाती हैं वो है बेटास, ऑस्कर्स, ये कार्निवोरस फिशेस है। ओमनिवोरस में जो आ जाती हैं वो है गप्पीज, टेट्रास, नियॉन टेट्रास, कार्डिनल टेट्रास, किसी की भी नाम ले लो। तो टेट्रा वेराइटीज में आपको जो है ओमनिवोरस फूड आ जाती है। अब ऑब्जर्व आपको अगर हम फिशेस को ऑब्जर्व कैसे करें, तो आप जब भी आप फूड डालें तो ये देखें कि जो फ्लोटिंग फूड है, कौन कौन सी फिशेस आपकी आके, क्या सारी मच्छियाँ आके आपकी जो है वो फ्लोटिंग फूड खा रही हैं या नहीं खा रही हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आ रही है, सिर्फ बीच में घूम रही है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको जो है वो स्लो सिंकिंग फूड लेना है मिड लेवल फिशेस के लिए। जैसे मिड लेवल फीडर्स हम बोलते हैं उनको, तो मिड लेवल फीडर्स के लिए वो है। बॉटम ड्वेलर्स में आपको समझा चुका हूँ अर्लियर, तो बॉटम ड्वेलर्स के लिए नीचे वाला सिंकिंग, कंप्लीटली सिंकिंग। अब जब आप फिश फूड, अब आप ये भी पूछोगे कि इतने सारे ब्रांड्स अवेलेबल है, कौन सा वाला पिकअप करूं, क्या लूं, तो उसके लिए मैं आपको समझा दूं कि जब भी आप कोई भी ब्रांड ले, बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है। हिकारी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी पॉपुलर ब्रांड इन द मार्केट, ठीक है। उसके अलावा देयर आर सो मेनी अदर ब्रांड्स इन द मार्केट विच आर सो गुड एंड पॉपुलर एज वेल। तो ऐसा नहीं है कि ये अच्छा नहीं है, सिर्फ हिकारी अच्छा है, या वो अच्छा नहीं है वही अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फूड, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप टेट्राबिट्स वेरी पॉपुलर, अगेन बहुत सारे लोग अपने घरों में यूज कर रहे होंगे, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स यही यूज कर रहे होंगे। इसका जो है, आप कभी भी कोई भी फूड हो उसका इंग्रेडिएंट्स पढ़ लो, जिसमें सबसे चीजें इंपॉर्टेंट चीजें जो होना चाहिए वो होल फिश, ड्राई फिश को यूज किया गया है इसमें। उसके अलावा श्रिम्प्स यूज करे गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड इंग्रेडिएंट। उसके अलावा जो है को देखो कि सोया, वीट, ये सब चीजें ना ही यूज करिए। ये ज्यादातर लोकल, जो लोकल ब्रांड होते हैं ना, ये 40 रुपए का है, 200 ग्राम का मिल जाता है, 40-50 रुपए में 200 ग्राम का फूड मिल जाता है। वाई डू यू थिंक दिस इज सो एक्सपेंसिव एंड दिस इज सो चीप? तो इसमें जो है वीट, सोया, ये सब मिलाया जाता है, जिसकी वजह से ये चीप हो जाता है। और ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, इनके इंग्रेडिएंट्स अलग है, इनकी क्वालिटी अलग है। सो ऑलवेज प्रेफर अ गुड क्वालिटी फूड फॉर योर फिश, ठीक है। मैं एक दिखा देता हूँ। सो बेसिकली आपको अगर इंग्रेडिएंट्स देखो, सो देयर आर लॉट ऑफ इंग्रेडिएंट्स। crude fat is available, crude fiber is available in the fish, yeast is available. So fish as जैसे मैंने अभी आप बात करी थी, fish is available, vegetable protein is also available. इस वजह से ये फूड्स थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन बहुत अच्छे होते हैं आपके फिशेस के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें ये सारी चीजें हो गई। मैंने फूड के बारे में आपको ऑलमोस्ट सब कुछ बता चुका हूँ, कैसे देखना है, क्या देखना है, कौन सा ब्रांड लेना है, क्या नहीं देना है, ये सब हो गया। अब बस लास्ट टॉपिक को, वीडियो को क्लोज करते हैं, खत्म करते हैं 2-3 चीजों के लिए। एक तो मैंने आपसे जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था, टिप्स के बारे में बात करूंगा, वो भी अभी बात कर लेते हैं। कुछ चीजें स्पेशल होती हैं जो आपको देखना होता है फूड के अंदर। बहुत सारे फूड्स में ना कलर इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं फिशेस के कलर को एनहांस करने के लिए। बेसिकली ऑरेंज, अगर आपकी फिश में ऑरेंज है तो ऑरेंज को एनहांस करने के लिए अलग से एक फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो क्या वो अवेलेबल है? तो अपनी फिश के हिसाब से आप फूड के फॉर्मूले को समझ सकते हो। इसके बारे में, कौन कौन से कलर्स के बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जहां पे आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा कि कौन से कलर्स, कौन से वाले फॉर्मूलाज आपको देखने होंगे, किस टाइप के फॉर्मूलाज आपको देखने हैं कि आपके कौन से फिशेस के लिए एनहांस करेगा कौन सा कलर, ठीक है। ये हो गया। उसके अलावा ब्रीड, इसकी जो है डाइट के बारे में, तो प्रोटीन, हाई प्रोटीन फूड्स आपकी कौन कौन सी फिशेस की लिए जरूरत है, तो प्लीज बाय द फूड विच इज हैविंग हाई प्रोटीन, स्पेशली लाइक फ्लावन इज हाई प्रोटीन फूड। तो इनको आप हाई प्रोटीन फूड दोगे तो वो चीज आप देख के उस हिसाब से सोच समझ के खरीदोगे। कॉमन मिस्टेक्स जो हम कॉमनली करते हैं फिशेस के साथ, वो है कि हम ओवर फीडिंग कर देते हैं। ओवर फीडिंग से फिशेस मर जाती है। वो इसके लिए मरती है, ऐसा नहीं कि ओवर फीड कर दिया और हमने फिशेस मर दी क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा खा लिया, ये ऐसा नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि फूड जो है वो खाती है ना, उसकी वजह से पानी ज्यादा खराब हो जाता है ओवर फीडिंग की वजह से, और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, सर्टेन इश्यूज आ जाते हैं। स्टमक अल्सर हो जाएगा फिशेस में, या ब्लोटिंग हो जाएगी, ये सब चीजें होने लगती हैं फिशेस में। तो फूड लिमिटेड डाले
आप देखें 2 से 3 मिनट में फूड सारा कंज्यूम हो जाना चाहिए आपके टैंक में, विच इज द राइट वे टू अंडरस्टैंड कि कितना अमाउंट ऑफ फूड मैं सही डाल रहा हूं या नहीं डाल रहा हूं। अगर आपको लगता है कि 2 से 3 मिनट से ज्यादा फूड रह जाता है और आपको बहुत टाइम तक फ्लोट हो रहा है, सिंक हो गया है, तो प्लीज रिड्यूस योर डोसेज ऑफ फूड। उससे आप समझ जाओगे कि आपकी फिशेस की इंटेक कितनी है, कितना उनको जरूरत है। और लास्ट बेलास्ट नौ आपको जो है जब आप देखें ये सब चीजें कि मेरा खाना खा लिया है मेरे फिशेस ने, अगर आपको अनईटन फूड फिश फूड दिखे तो प्लीज कूप इट आउट, निकाल दीजिए, नेट ले लीजिए, पाइप ले लीजिए, साइफन आउट एवरीथिंग विच विल कीप योर वाटर मोर क्लियर, मोर हेल्थी वाटर, द मोर हेल्थी द फिशेस। वेरी, अब आ जाते हैं क्विक टिप्स के बारे में। टिप्स जैसे प्रॉमिस किया था, टिप्स में आपको जो है एक टिप तो मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, 1 से 2 या मैक्सिमम 3 मिनट आप ऑब्जर्व करें, इससे ज्यादा टाइम ना लगे फिशेस को कंज्यूम करने के लिए फूड को। उसके अलावा फूड को जो है प्लीज स्टोर इट इन अ ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम वाटर, जहाँ पे ह्यूमिड है, ज्यादा पानी की वजह से ह्यूमिडिटी ज्यादा है, प्लीज अवॉइड करें, जैसे वजह से आपका फूड खराब हो जाता है, फंगस पकड़ ले रहा है आपके फूड पे। उसके अलावा जो फिश की बिहेवियर है, प्लीज उसको ऑब्जर्व करें अपने बिहेवियर के हिसाब से। अगर आपका जो फिश है खाना मुंह में लेता है और एकदम फेंक देता है, तो विच मीन्स दैट कि बहुत ज़्यादा बड़ा पैलेट हो सकता है जिस वजह से वो खाना बाहर फेंकता है, तो यू रियली नीड टू बाय स्मॉलर पैलेट्स फॉर योर फिश। ठीक है, तो ये हो गए टिप्स के बारे में। फाइनल और एक टिप दे देता हूँ, टू कीप योर फूड मोर फ्रेश। हर किसी के घर में जो है वो सिलिका पाउचेस मिलते होंगे, आपके आप शूज खरीदते हैं, आप ड्रेसेस खरीदते हैं, बहुत सारी चीजें खरीदते हैं जिसमें सिलिका पाउचेस अक्सर कॉमनली आ जाते हैं। तो सिलिका पाउचेस प्लीज ऐड इट टू इन योर फूड, जिससे क्या होगा, मॉइस्चर, अगर आपका पानी वानी है, आपने गीले हाथ से जो है फिश फूड को निकाला और डाल दिया अपने टैंक में, या टैंक की वजह से आपका पानी, इसमें थोड़ा सा पानी गिर गया, तो ये मॉइस्चर ऑब्जॉर्ब कर लेगा, जिस वजह से आपका फ्रेश जो फूड है वो हमेशा फ्रेश होगा। ये अगर आप करें ना, प्लीज अगर आप ट्राई करके देखें बस एक बार, आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ हैप्पी योर फिशेज आर, हाउ कलरफुल योर फिशेज आर। वंस दे आर हैप्पी, बहुत ज्यादा कलर खिंच के आ जाता है, बहुत ज्यादा नजर आ जाता है। एक फूड के बारे में जो मैंने अभी तक बात नहीं करी है, विच इज स्टिकिंग फूड, वो मैं आपको डेमो के तौर पे दिखा देता हूं। आ जाइए। ऐसे टैबलेट्स आ जाते हैं, वेरी इजी। अब हमारे अगर आप पास अब छोटे वैरायटीज ऑफ फिशेस हैं, जहां आप परेशान हैं अपने फिशेस को लेके कि खाना कैसे स्कूप आउट करो या कुछ करो, बस कुछ नहीं करना है आपको, बस ये 2 मिनट ऐसे पकड़ लीजिए एंड देन यू आर डन स्टिकिंग। अब आप देखोगे अपनी फिशेस आपके सामने ही खा रही हैं, सब लोग आ गई हैं खाने के लिए, और धीरे धीरे खाना स्टार्ट कर देंगे आपकी फिशेस। थोड़ा टाइम लगेगा। ये वीडियो जो हम शूट कर रहे हैं, ये ऑफ टाइम है, जहाँ पे फिशेस की टाइमिंग नहीं है हमारी फीड करने की। ये सिर्फ एक सैंपल डेमो दिखाया है मैंने आपको। हमारा स्टोर क्लोज हो चुका है जब हम जब ये शूट कर रहे हैं। तो फिशेस को जो है, जब आप एक टाइम फॉलो करते हो कि सुबह 9 बजे डाल रहे हो, सुबह 10 बजे डाल रहे हो, तो एक ही टाइम अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी फिशेस खुद ही जो है उस टाइम के लिए एडजस्ट हो जाती है, एंड दे ईगरली वेट कि कब हमें इस टाइम पे खाना मिल रहा है। तो वो ऑटोमेटिकली आपको देखने को मिल जाएगा आपकी फिशेस नजदीक आ रही है खाना खाने के लिए। एंड हाउ ईगर आर दे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दिखाऊं तो मैं यूजुअली मेरे ऑस्कर फिशेस के लिए, मैं उनको रात को जब मैं निकलता हूं तो मैं खाना डाल देता हूं, तो मैं अपना ऑस्कर फिशेस के लिए जो खाना है वो मैं डाल के दिखाता हूं आपको। ये मेरी रेड चिली ऑस्कर्स है, एंड आई हैव सम रेड टेल कैटफिशेस, ब्यूटीफुल रेड चिली ऑस्कर्स जो अवेलेबल है मेरे पास। तो खाना जो हो गया, अब ये मैंने देखिए खाना डाला, एंड हाउ ईगर आर दे, कितने मजे से खा रही हैं। ये क्रिप्स है, इन फूड को हम क्रिप्स बोलते हैं, ये फ्लेक्स नहीं है, क्रिप्स है, समथिंग लाइक दिस, दीज आर क्रिप्स।
तो ये मेरी हर फिश शॉक से नहीं, स्लो सिंकिंग। तो मेरे जितने भी बॉटम फीडर्स हैं उनको भी मिल रहा है, और जितने भी मेरे जो टॉप ऊपर आके खाने वाले फिशेज हैं उनको भी मिल रहा है, और बीच में जो है उनको भी मिल रहा है। तो सबको खाना मिल रहा है इसमें। बस इस फूड का ये डिसएडवांटेज है कि आप ज़्यादा एक्सेस एक साथ नहीं डाल सकते, थोड़ा थोड़ा करके डालें, सो दैट नीचे जाके बैठ ना जाए और आपका खानी खराब ना हो जाए इसमें। होप आप समझ गए फिश फूड के बारे में। होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी। कमेंट में लिख के बताइए आपको किस बारे में और डिटेल में जानना है, कि आपको जानना है कि घर में खाना कैसे बनाया जाए, कैसे उसको यूज़ किया जाए। ये सारी चीज़ें अगर आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मैं अपनी वीडियो में आपको ये भी समझाऊंगा कि कैसे खाना बनाया जाता है, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, एंड यू कैन डू इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। हैप्पी फिश।